हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि आपको किसी भी पौधे की बाह्य संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है इस सेशंस में, जिसमें आपको जड़ के बारे में, तने के बारे में, पत्तियों के बारे में, फूल और फल के बारे में पूरी तरीके से डीप नॉलेज लेनी है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हम आगे करेंगे इन्हीं को कंटिन्यू। बच्चों चैप्टर आपका है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पौधे के दो मुख्य भाग होते हैं। एक अगर कोई पौधा है तो उसके दो मुख्य भाग होते हैं। जैसे कि आप पौधा देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ जो जड़ होती है, जमीन के अंदर का भाग और जमीन के बाहर का भाग। तो जमीन के अंदर का भाग आपका रूट सिस्टम कहलाता है और जमीन के बाहर का भाग जो है वो आपका शूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसमें जमीन के नीचे अगर पाया जा रहा है तो वो आपका जड़ तंत्र कहलाएगा और जमीन के ऊपर पाया जा रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, शूट सिस्टम यानी कि प्ररोह तंत्र कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि किसी भी पौधे की जो जड़ है वो किस पार्ट से डेवलप होती है, यानी कि ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे। उसमें एक ऑप्शन होगा कि रेडिकल, तो रेडिकल सही है, रेडिकल से जो है रूट सिस्टम वो डेवलप होता है। अब आपको पढ़ना क्या है, एंजियोस्पर्म्स की पहचान जड़, फल, फूल, तने और पत्तियों की उपस्थिति से होती है। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पुष्पीय पौधे के अंदर जड़ होती है, तना होता है, फल, फूल, पत्तियां ये सब प्रेजेंट होते हैं। और जिसका सबसे ज्यादा सुंदरतम जो पार्ट है किसी भी पौधे का वो क्या है, उसके फूल होते हैं। जड़ों के बारे में आपने जाना था कि जड़ें कैसी होती हैं। आपकी जड़ जो है किससे बनती है, एम्ब्रियो के मूलांकुर से या रेडिकल से निर्मित भूमिगत भाग है, यानी कि जमीन के नीचे पाया जाता है। लेकिन ये देखेंगे कि कोई भी चीज आज तक जो भी साइंस में कही गई है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपवाद पाया गया है। तो जो आप जड़ों के बारे में पूरा पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको समझ में आएगा कि एक प्रकार की जड़ ऐसी होती है जो भूमिगत नहीं होती है, यानी कि वो क्या हो गया, अपवाद हो गया। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, जैसे कोई भी बीज है तो उसमें धीरे धीरे जब अंकुरण शुरू होता है, जर्मिनेशन शुरू होता है, तो इस तरह से जड़ें जो है वो निकलती हैं। और जिस पार्ट से जड़ें डेवलप करती हैं वो क्या कहलाता है, रेडिकल या मूलांकुर कहलाता है। यानी कि किसी भी पौधे के मूल का जो डेवलपमेंट है वो मूलांकुर से होता है। ठीक है, जड़ें आपकी तीन प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की जड़ होती है बच्चों मूसला जड़, जिसे आप टैप रूट के नाम से जानते हैं। दूसरे प्रकार की जड़ होती है रेशेदार जड़, जिसे आप फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। और तीसरे प्रकार की जड़ होती है आपकी अपस्थानिक जड़, जिसे आप एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि इसमें मूसला जड़ प्रणाली में, टैप रूट सिस्टम में एक मुख्य जड़ होती है और उसकी कुछ शाखाएं होती हैं जिन्हें आप लेटरल रूट्स या टर्शियरी रूट्स भी कह सकते हैं। ये किस में पाई जाती हैं, ये ज्यादातर डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जो हैं, द्विबीजपत्री पौधे जो हैं, उनमें पाई जाती हैं। मूसला जड़ जो मुख्य जड़ के मूलांकुर से उत्पन्न होती है वही आपकी मूसला जड़ कहलाती है। उदाहरण के लिए, आप एग्जाम्पल के लिए, सरसों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद बच्चों मूसला जड़ बिल्कुल देखने में ऐसी दिखाई पड़ती है जिसमें मुख्य जड़ आपको एकदम अलग दिखाई पड़ेगी और उसमें छोटी छोटी लेटरल रूट्स निकली होती हैं जिन्हें आप पार्श्व जड़ों के नाम से जानते हैं। और पार्श्व जड़ों पे बहुत सारे रूट हेयर्स या जड़ों के बाल या छोटी छोटी जड़ें कह सकते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और यही रूट हेयर्स जो है क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो इन्हीं के द्वारा होता है। फाइब्रस रूट सिस्टम जो पाया जाता है ये ज्यादातर मोनोकोटिलिडनस में पाया जाता है। इसमें जो प्राइमरी रूट होती है, जो मुख्य जड़ होती है, प्राथमिक जड़, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है और
उसी जगह पे उसको बहुत सारी संख्या में वहां पे बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं और ये जड़ें जो है तनों के आधार से निकलती है और रेशेदार जड़ प्रणाली बनाती हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि गेहूं की जड़ें जो हैं उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में जो अंतर है वो आप शब्दों के बजाय अगर उसको स्क्रीन पर देखेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। मूसला जड़ में आपको मुख्य जड़ क्लियर दिखाई पड़ रही है और फाइब्रस रूट में आपको मुख्य जड़ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही। जड़ों के प्रकार में तीसरा प्रकार है आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, यानी कि आपका अपस्थानिक जड़ तंत्र। इसमें क्या होता है कि मूलांकुर के अलावा अन्य भागों से उत्पन्न होने वाली जड़ों को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि आपका घास में और मॉन्स्टेरा में और बरगद के पेड़ में पाया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि लटकती हुई शाखाओं जैसी संरचना दिखाई पड़ती है जो विशालकाय बरगद का पेड़ है। ये आपकी शाखाएं नहीं हैं बल्कि ये जड़ का ही रूप है। ठीक है, जड़, अब आपने जड़ कितने प्रकार की होती है ये जान लिया। अब आप जानेंगे किसी एक जड़ में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ अ रूट। तो उसमें पाया जाता है आपका रूट हेयर यानी कि मूल रोम पाए जाते हैं, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन पाया जाता है, आपका मूल गोप क्षेत्र पाया जाता है, आपका रीजन ऑफ इलांगेशन पाया जाता है, आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किसी एक जड़ को अगर थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखते हैं तो उसमें आपको मूल रोम दिखाई पड़ रहे हैं और नीचे की तरफ एक कैप की जैसे स्ट्रक्चर है जो आपका मूल गोप क्षेत्र है और इधर तीनों स्ट्रक्चर हैं आपका परिपक्व क्षेत्र का मतलब रीजन ऑफ मैच्योरिटी है और रीजन ऑफ इलोंगेशन है जहां से आपकी जड़ की लंबाई बढ़ती है और जहां पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का क्षेत्र है, विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है, सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं और इसी कारण से क्या होती है, जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, ये जो आपका दिखाई पड़ रहा है ये रूट कैप वाला पार्ट है, रूट कैप वाला क्षेत्र है जिसमें इस तरह से विभाज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और यही एक जड़ की जो टेंडर अपेक्स होता है उसकी रक्षा करने का काम करते हैं। जैसे किसी भी पेन की निब की रक्षा करता है कैप, उसी तरह से रूट कैप भी जड़ों की कोमल जो पार्ट है उसकी रक्षा करता है। आपका जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला क्षेत्र होता है ये रूट कैप के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं और सघन प्रोटोप्लाज्म यानी कि उसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, ये विभाज्योतिकी कोशिकाओं का क्षेत्र है तो अंडरस्टूड है कि इसमें निरंतर विभाजन होता रहता है यहाँ पे पाई जाने वाली सेल्स में, यानी कि ये सेल्स बार बार विभाजित करती रहती है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, ये आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर का क्षेत्र होता है और यहाँ पे कोशिकाएं तेजी से लंबाई में वृद्धि करती हैं। लंबाई में जड़ के विकास में ये क्षेत्र क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है आपका रीजन ऑफ मैच्योरिटी और रीजन ऑफ मैच्योरिटी में ये दीर्घीकरण क्षेत्र के समीप का क्षेत्र है यानी उसके पास का एरिया है ना। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोशिकाएं डिफरेंशिएट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। रूट हेयर्स से क्या होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र जो है रीजन ऑफ इलोंगेशन उसके ठीक पीछे के क्षेत्र में इपिडर्मल सेल्स से बनी हुई बहुत सारी महीन नाजुक धागे जैसी संरचनाएं होती हैं और ये क्या है, जैसे हमारे शरीर पे रोए होते हैं बिल्कुल उसी तरह से जड़ पे भी आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये मिट्टी से पानी और खनिजों को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जड़ें क्या करती हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, आवश्यकता के अनुसार अपने आप को वो रूपांतरित कर सकती हैं। जैसे कि खाद्य भंडारण के लिए जड़ें अपने आप को सुजा लेती हैं यानी कि स्वेलिंग होती है उनमें और उस तरह से सूजी हुई जड़ें जो है स्वोलन रूट्स वो हम खा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से
सहारा के लिए भी कुछ जड़ें अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं और आपके पास एक और नुमेटोफोर्स और पाबांसा जड़ें भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपके जड़ों का एग्जाम्पल है। जैसे गाजर है, शकरकंद है या शलजम है। इसमें से गाजर, शलजम, शकरकंद ये क्या है? ये जड़ों का एग्जाम्पल है। ये क्या कर लेती हैं? फूड का स्टोरेज अपने आप में कर लेती हैं। इसीलिए ये जड़ें क्या होती हैं? फूल करके मोटी हो जाती हैं और ये आपके खाने के काम आती हैं, यानी कि ये एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका गाजर और शलजम की जड़, ये दोनों आप देख रहे हैं, ये मूसला जड़ें हैं, लेकिन जो शकरकंद की जड़ है वो आपको अपस्थानिक जड़ के रूप में मिलेगी, एडवेंटिशियस रूट्स के रूप में मिलेगी। मतलब अगर आप एक शकरकंद का पौधा उखाड़ते हैं तो आपको गुच्छे में ये जड़ जो है ये आपको शकरकंदी गुच्छे में मिलेगी। एक पेड़ उखाड़ने पर गाजर से आपको एक गाजर मिलेगी, लेकिन एक पौधा अगर आप शकरकंद का उखाड़ते हैं तो आपको बहुत सारी शकरकंद गुच्छे के रूप में मिल जाती है। सहारा जड़ें क्या होती हैं? ऐसे प्रकार की जड़ें जिनको आप स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। बरगद के इतने बड़े विशालकाय पेड़ को सहारा देने के लिए लटकी हुई जड़ें जो है वो स्टिल्ट रूट्स या सहायक रूट्स या सहारा जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं ये जड़ें जो है बच्चों, ये तने की निचली गांठों से निकलने वाली सहायक जड़ें हैं और ये आपकी मक्का में और गन्ना में पाई जाती हैं। अब ये आपकी स्पेशलाइज्ड जड़ें होती हैं। यही मैं आपको बता रही थी कि जब किसी भी मूलांकुर से डेवलप होके यदि कोई जड़ आपका भूमिगत होती है तो वो उसको हम कहते हैं कि उसको हम जड़ कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर चीज का कुछ न कुछ अपवाद होता है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड जड़ें हैं ये आपके राइजोफोरा प्लांट में मैंग्रोव जो है, जो तटीय एक पौधा है, तटीय इसमें क्या है? इसमें जो जड़ें पाई जाती हैं वहां पे दलदली भूमि में जड़ें जो है भूमिगत नहीं होती, यानी कि वो जड़ें ऊपर एरियल ग्रोथ करती हैं। एरियल ग्रोथ करके जड़ें जो जमीन से बाहर निकलती हैं और श्वसन के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए लंबवत ऊपर की ओर बढ़ती हैं, ऐसी जड़ें न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं। और ये आपका दलदली क्षेत्रों में उगने वाला राइजोफोरा नाम का पौधा जो है वो इसका एग्जाम्पल है। राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स जो है जड़ें वो प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं। ये राइजोफोरा जड़ें जो हैं इनको आप मैंग्रोव भी के नाम से भी जानते हैं। न्यूमेटोफोर्स ये प्रेजेंट होती। तो आपने अभी तक जड़ों के पार्ट्स के बारे में जान लिया और जड़ें अपने आप को किस तरीके से मॉडिफिकेशन करती हैं उसके बारे में जान लिया, और आपने ये जान लिया कि जड़ें कितने प्रकार की पाई जाती हैं। यानी जड़ों वाला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको जानना है कि किस तरह से, जैसे आपका राइजोफोरा है, इसमें ये कहाँ उगते हैं? दलदली एरियाज में उगते हैं, स्वैम्पी एरियाज में उगते हैं और इसमें बहुत सारी रूट्स जो होती हैं वो ग्राउंड से बाहर ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसको पानी के नीचे, जमीन के नीचे श्वसन प्रक्रिया उनकी इतना इजी नहीं हो पाती है, इसीलिए रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए ये जड़ें जो है वो लंबवत जमीन के बाहर जो है वो ग्रोथ करने लगती है ना, ऑक्सीजन प्राप्त करने में ये सहायक होती हैं। का मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हो गया। जो आपकी जड़ें हैं ये जड़ें सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए या रेस्पिरेशन के लिए अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर लेती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये रूपांतरित कर लेती हैं अपने आप को, इस प्रकार की जड़ें, और अपने कार्य के अनुसार वो काम करती हैं। इसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है पौधे का वो है तना। तो हम जानेंगे तने के बारे में ब्रीफ में कि तना जो है वो किस तरीके से अपने, तना कहते किसे हैं पहले हम ये जानेंगे कि तना कहते किसे हैं, और उसके बाद ये जानेंगे कि तना किस किस तरीके से रूपांतरण जो है वो कर सकता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग
आपने क्या क्या पढ़ लिया है? इसमें आपने पढ़ लिया है किसी पौधे के भाग के बारे में, भाग कौन कौन से होते हैं पौधे के भाग आपके। उसके बाद आपने पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला भाग होता है आपका जड़, फिर होता है आपका तना, फिर होता है आपका पत्ती, फिर होता है आपका फूल, और उसके बाद आप पढ़ेंगे फल के बारे में। अब जड़ें जो है, जड़ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जड़ के बारे में आपको विस्तार में बताया जा चुका, तो जड़ वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। जड़ में आपने क्या देखा कि जड़ जो है वो 3 प्रकार की होती है। जड़ जो है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मूसला, रेशेदार और अपस्थानिक। आई होप आपको इन तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चे पढ़ तो बचपन से ही रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट तरीके से क्या उसमें अंतर है वो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं कि उसमें स्पेशली क्या अंतर है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपकी जो मूसला जड़ है ये कैसी होती है, ये कुछ इस तरीके की जड़ होती है, ठीक है, ये जिसमें ये मुख्य जड़ आपको दिखाई पड़ती है। कैसी होती है? मूसला जड़। रेशेदार जड़ ऐसी जड़ है जहां पे आपको बहुत सारी जड़ें ऐसे ये आपको दिखाई पड़ती है, जमीन के नीचे होती है, ठीक है। और आपकी अपस्थानिक जड़ ऐसी जड़ है कि जहां पे जमीन है, यहां से बहुत सारी जड़ें निकलेंगी, नोड्स से निकल आती हैं, अपस्थानिक जड़ ये कहलाती है। जो आपकी जड़ के अलावा किसी अन्य भाग से अगर जड़ें निकल रही हैं तो वो आपकी अपस्थानिक जड़ों की कैटेगरी होती है। जैसे आपका ये गन्ना की जड़ इसका एग्जाम्पल है। रेशेदार जड़ में आपका, मुख्य जड़ में आपका सरसों की जड़ इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, और रेशेदार जड़ में आपका घास जो है वो आ जाती है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जड़ें अपने आप को किस तरीके से रूपांतरित कर लेती हैं, किस तरीके से मॉडिफाई कर लेती हैं। जड़ों का रूपांतरण, ठीक है। जड़ें अपने आप को स्टोरेज के लिए, खाद्य संचय के लिए, फूड स्टोरेज के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। और किस लिए मॉडिफाई कर लेती हैं? सहारा देने के लिए मॉडिफाई कर लेती हैं। सहारा देने के लिए रूपांतरित करती हैं अपने आप को। और जड़ें अपने आप को कुछ इस प्रकार की जड़ें होती हैं कि जो आपको श्वसन के लिए भी रूपांतरित कर लेती हैं। श्वसन के लिए भी वो अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। खाद्य संचय के लिए जो आपको, देखिए कुछ तो स्टिल्ट रूट्स होती हैं, प्रॉप रूट्स कहलाती हैं, तो ये रूट्स का जो नाम है ये आपको लिख लेना है ना। जो आपकी सपोर्ट देने वाली रूट्स होती हैं ये स्टिल्ट रूट्स कहलाती हैं। जो आपकी बैनियान में ट्री इसमें होती हैं, बरगद में पाए जाने वाली जो है, बरगद में कौन सी रूट पाई जाती है? बरगद में प्रॉप रूट पाई जाती है। प्रॉप रूट पाई जाती है। आपका जो मेज है या शुगर केन है इसमें आपका स्टिल्ट रूट पाई जाती है। मक्का या गन्ना, इसमें क्या पाई जाती है? इसमें आपकी स्टिल्ट रूट पाई जाती है। स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा आपका राइजोफोरा में
राइजोफोरा में क्या प्रेजेंट होती है? राइजोफोरा में आपकी न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन जड़ों को आप क्या कहते हैं? न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, जो श्वसन के लिए सहायक होती हैं। अब हम बात करेंगे तने के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे, स्टेम के या तने के बारे में बात करेंगे। द स्टेम यानी एक पौधे का जड़ वाला भाग आपका कंप्लीट हो गया, आपने समझ लिया। अब हम जानेंगे तने के बारे में। तो तने में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे स्टेम और रूट में आप अंतर करते हैं? मतलब आप कैसे जानेंगे, अगर दिखाई पड़ने में एक जैसा ही लग रहा हो तो आप कैसे जानेंगे कि ये रूट है या ये स्टेम है? तो स्टेम जो है उसके ऊपरी भाग में आप रूट्स और स्टेम में कैसे अंतर करेंगे? स्टेम और रूट्स में अंतर क्या है? स्टेम जो है वो एक्सिस का ऊपरी भाग है। स्टेम क्या है? स्टेम आपका एक्सिस का ऊपरी भाग है, जिस पे क्या अटैच होता है? ऊपरी भाग है जिस पर ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट और फ्लावर्स पाए जाते हैं। जिस पर ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स पाए जाते हैं। और फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और क्या है? स्टेम जो है, मेन अंतर क्या है? रूट जो है वो निकलती है रेडिकल से। रूट कहाँ से निकलती है? रूट निकलती है आपकी रेडिकल से। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टेम की, तो स्टेम कहाँ से निकलती है? स्टेम निकलती है हमेशा प्लूम्यूल से। स्टेम हमेशा कहाँ से निकलती है? स्टेम जो है वो स्टेम किसी भी एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से निकलती है। किसी भी एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से निकलती है। ठीक है। और उसके अलावा स्टेम जो है वो किसी भी एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से निकलती है। स्टेम पर और क्या क्या पाया जाता है? देखिए, स्टेम पर पाए जाते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। स्टेम पर क्या पाए जाते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब नोड किसे कहते हैं, इंटरनोड किसे कहते हैं, है ना? तो उस क्षेत्र पे जहां पे आपका पत्तियां निकलती हैं किसी तने से, वो क्या कहलाती हैं? नोड्स कहलाती हैं। और जहां दो नोड्स के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। इनको आप पर्व और पर्व संधियां भी कहते हैं, है ना? तो नोड क्या है? नोड क्या है? स्टेम का वो भाग
जहां से पत्तियां निकलती हैं आपका नोड कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा इंटरनोड किसे कहते हैं? इंटरनोड उसे कहते हैं जो आपका दो नोड्स के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड कहते हैं। दो नोड्स के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं। अब स्टेम पे आप सभी को पता है बड्स लगे हुए होते हैं, जो दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। स्टेम पर बड्स लगे हुए होते हैं जो आपके दो तरीके के हो सकते हैं, जिनको आप टर्मिनल या एक्सिलरी बड्स कहते हैं। स्टेम की और क्या पहचान है? स्टेम पर बड्स लगे होते हैं जो जिसकी पोजीशन आपका टर्मिनल या एक्सिलरी दोनों तरीके की हो सकती है। टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों तरीकों की हो सकती है। ठीक है। अब आपका जो यंग स्टेम होती है उसका कलर क्या होता है? यंग स्टेम का कलर ये कैसा होता है? ग्रीन है। जो शुरुआत में छोटे पौधे का तना होता है वो कैसा होता है? हरे रंग का होता है। लेकिन आपका जब ये तना बाद में मैच्योर होने लगता है तो कलर ऑफ मैच्योर स्टेम क्या होता है? आपका डार्क ब्राउन, या आप इसको वुडी कह सकते हैं। लकड़ी का रंग दिखाई पड़ता है, वुडी और डार्क ब्राउन, गाढ़ा भूरा रंग का, या आपका लकड़ी का रंग जो होता है। ठीक है। उसके अलावा स्टेम का मुख्य कार्य क्या है? स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? तो आपका स्टेम का जो मुख्य कार्य है स्टेम का मुख्य कार्य क्या है? ये आपका ब्रांचेस को फैलाना स्टेम का एक मुख्य कार्य है। क्या? ब्रांचेस को फैलाना। और किसी तने का और क्या मेन कार्य है, और क्या मेन फंक्शन है? उसका जो लीव्स, उस तने पर जो लीव्स लगी हुई हैं उनको संभाले रखना, जो उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं उसको संभाले रखना, ये भी किसका काम है? तने का ही काम है। संभाले रखना ये भी किसका काम है? ये भी तने का ही काम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मुख्य कार्य की, तो क्या केवल पत्तियों को, फूल को संभाल के रखना या ब्रांचेस को फैलाना यही तने का काम है? तो हम कहेंगे नहीं। जो तने का मुख्य काम है वो क्या है? तने का मुख्य काम है कि ये पानी
और आपका मिनरल्स यानी खनिज लवण, और आपका पानी और मिनरल्स अवशोषित करती हैं जड़ें, लेकिन उसके कंडक्शन का काम, उसको अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? कंडक्शन का काम करता है तना। ठीक है। अब कुछ स्टेम्स अपने आप को क्या कर लेती हैं बच्चों? अलग अलग कामों के लिए मॉडिफिकेशन देती हैं, रूपांतरित कर लेती हैं। तो आज के सेशन में आपने तने के बारे में पूरी तरीके से जान लिया, और अगले सेशन में हम स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में या तने के रूपांतरण के बारे में समझेंगे। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने किस तरह से पौधे के कितने भाग होते हैं, जड़ कितने प्रकार की होती है, उसको आपने रिवाइज किया। जड़ें अपने आप को किस तरीके से रूपांतरित कर लेती हैं आवश्यकता अनुसार, उसको आपने रिवाइज किया। और स्टेम के क्या क्या लक्षण हैं, यानी रूट से स्टेम अपने आप को कैसे डिफरेंट करती है, क्या अंतर है जड़ों में और तने में, उसको आपने जाना। अगले सेशन में हम तने में किस तरीके से रूपांतरण होता है आवश्यकता के अनुसार, उसको जानेंगे। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।